अब हम सीखेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न की स्ट्रैटेजी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कैंडल स्टिक में बताया था कि दो कैंडल को मिला के किसी ने अपना नाम दे दिया, कोई इशू नहीं है। तीन को आप, चार को मिला के यार आप अपना नाम दे दो। बट फंडामेंटल ये चीज़ है कि आपको उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न एक बहुत कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको चैनल वाला चीज़ सिखाया, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन उसके पहले इसमें पोल लगा दिया गया है, ठीक है। पोल मतलब एक अप ट्रेंड मूव आया, उसके बाद प्राइस साइडवेज गया है, उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस इतने पार्ट को, ये पार्ट को निकाल दो, सिर्फ इतने को कंसिडर करो तो ये हो गया आपका जो चैनल में से ब्रेकआउट दिया वो। और अगर आप पूरे को कंसिडर करोगे तो क्या बन जाएगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको पहले समझाता हूँ। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, ठीक है। वो आपका थोड़ा इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा इस तरह होके ऐसे बने, हो सकता है इस तरह होके ऐसे बने, ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या है वो समझो। आपकी एक अप मूव आया, उसके बाद जो है प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। बस ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो अब इसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्या होगा पहले वो समझ लो। जैसे कि इसके अंदर आया प्राइस, इसके अंदर कंसोलिडेट किया, इसके अंदर जैसे बाहर निकलेगा हमारी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस जो है इसके स्विंग के नीचे होगा। सिंपल एज दैट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, बस आपको इतना ही देखना है और ये आपको डेली, इंट्राडे सब में काम आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया लॉजिक क्या है। जस्ट इसके अंदर एक चैनल में ही प्राइस मूव कर रहा है, बस उसके पहले एक अप ट्रेंड हुआ पड़ा है, तो इसके लिए उसको पोल बोल दिया और इसको फ्लैग बोल दिया। और ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडिंग पैटर्न है। और इसका जो क्या बोलते हैं टारगेट होता है ना, वो जो ये पोल की लेंथ है ना उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन आप इसको कंसिडर मत कर लेना। मान लो कि दो 2270 पे ब्रेकआउट हुआ है तो 2300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। पता चला वहाँ से घूम गया, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था पूरा इतना बड़ा जो है पूरा का पूरा कवर होगा, हुआ ही नहीं। तो भाई साहब वो सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने NIIT का ये ट्रेड है, वन डे का इसमें लगाया हुआ है। आपको क्लियर कट आपको इसके अंदर फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा होगा। मुझे पता है कि आप कहाँ देख रहे हैं, बट पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कहाँ आपको दिखाने की चाह रख रहा हूँ। ये देखिए, ये एक पैटर्न है, पोल पोल हुआ, उसके बाद प्राइस देखो आप साइडवेज गया, ठीक है, साइडवेज गया। और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो क्या मूव आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल मूवमेंट था वो पूरा का पूरा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ कैप्चर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल से आप देख सकते हो इसके अंदर निकाल के। यहाँ पर भी आप देखोगे पोल है, ठीक है, ये पोल है और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग और उसमें से फिर प्राइस बाहर निकला हुआ है, ठीक है। फेयर इनफ है। चलो अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको जो बोला था ना 499 वाला, अब इसमें देखो ये जितना बड़ा प्राइस अप मूव दिया है, क्या यहाँ से ऊपर की तरफ उतना बड़ा मूव दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए ये लेवल जो है कहाँ पर, ये लेवल के आसपास, ठीक है, ये जोन के आसपास, ये जोन के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग बार बार हो रही है। कौन सा जोन है वो? 500 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। देखो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा, सोचना पड़ेगा बार बार, ठीक है। आप ऐसे रिजिड नहीं हो सकते। और याद रखना हमेशा कि जिस डायरेक्शन में पोल बना है उसी डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट होना चाहिए, तब सक्सेसफुल होगा। अगर फिर ये इसके नीचे की तरफ निकलता है तो उसको हम नहीं मानेंगे। हाँ, सेम चीज़ उल्टा भी हो सकता है कि प्राइस, ठीक है, मैं इसको पूरा उड़ा देता हूँ। हो सकता है कि गिर रहा है प्राइस, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक फ्लैग बन गया, तो ऊपर से आया, इसके अंदर थोड़ा वेट किया और फिर नीचे की तरफ निकला, ठीक है। उल्टा भी बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न हम उसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है आप वो समझो। प्राइस के अंदर बाइंग या सेलिंग में, अभी सेलिंग वाला समझाता हूँ कि एक शार्प सेलिंग आई, फिर यहाँ पे प्राइस जो थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया है, ठीक है। कोई भी चीज़ सीधे गिरता नहीं है, हॉल्ट करता है, थोड़ा थक गया है प्राइस, थोड़ा यहाँ पर आराम कर रहा है, सांस उसकी वो भर रहा है, उसके बाद आगे की तरफ निकलेगा, ठीक है। अब ये एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जितने भी सेलर्स थे उनमें से
क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नए सेलर भी यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए और उसके बाद प्राइस को नीचे की तरफ लेकर गए। अगर यहाँ पर बाइंग होना होता तो ये डाउन साइड ना होकर अप साइड निकल जाता। अगर यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट हुए रहते तो ये अप साइड ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया होता। लेकिन क्या हुआ है, नहीं, यहाँ पर और सेलर एक्यूमुलेट हुआ और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ ढकला और प्राइस नीचे की तरफ गया। क्लियर है यहाँ पर ये चीज़ें? देखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल, मतलब एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा उस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। और जो है, जितना ज़्यादा आप मार्केट में ये पैटर्न सर्च करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये मैंने डेली ट्रेड पे लिया था। आप इंट्राडे में भी इसको डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया से, काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।